लगता है वीडियो में आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, कुछ आपके दिल में भी ऐसे ऐसे हो रहा है सुन के। तो अगर हो रहा है और आपको पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, लेकिन लाइक का बटन पहले दबाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये करंट नहीं मारता। ठीक है, इसी तरह आप बेल को भी ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब बाकी की वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। जब एक लड़का और लड़की में इंटीमेसी डेवलप होती है तो लड़की हमेशा यही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि लड़का जो है वो एक कदम बढ़ाएगा, इनिशिएटिव लेगा और कहेगा आई लव यू। लेकिन लड़के के लिए एक बहुत मसला होता है। उसको ये मसला होता है कि अगर उसने ये कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू फलाना और टींगना, और लड़की आगे से ये ना कहे भाईजान मैं तो आपको अपना सगा भाई समझती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी, आपने ये क्या कर दिया, तो बस फिर बंदा तो ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। अब ये एक ऐसा नाजुक मुकाम है कि जिसका मोड़ से गुजरना जो है ना बड़ा दुश्वार है, क्योंकि समझ नहीं आई कि सामने से ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही है, ब्लाइंड मोड़ है, और ये नहीं हो कि इधर से हम मुड़े और उधर से आगे है गाड़ी आपकी ठा धड़ोम और एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि लड़की किस तरीके से लतीफ़ तरीके से, नाजुक तरीके से वो इजहार मोहब्बत कर रही होती है। वो कुछ ऐसे साइन और ऐसे जेस्चर्स दे रही होती है कि जो एक बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस जो रखता है वो उसको रीड कर लेता है कि ये लड़की मेरे से कुछ कहना चाहती है, वो मेरे से चाहती है कि मैं उसके साथ इजहार मोहब्बत करूँ, मैं कदम बढ़ाऊँ। तो वो रीड कर लेते हैं। हमने तो जवानी गुजार दी और ना कभी रीड कर सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये इल्म जो है ना वो बता दूँ, और आप अपनी वो जो आपसे समझती है कि जनाब आप उसके साथ इजहार मोहब्बत करें, और आप इजहार मोहब्बत करें और आपको रेसिप्रोकेट करें, ये ना हो कि लपड़ पड़ जाए। तो जनाबी वाला वो मैं आपको साइन और सिम्टम्स बताऊँगा कि जो कि लड़की देती है, और अगर आप रीड कर लें तो आप खुल के इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। सबसे पहले है लिप्स। लिप्स जो होते हैं ये आपको पता है ये इजहार का सबसे सीधा तरीका होता है। और जब कोई लड़की जिसके अंदर कुछ जज्बात में हलचल पैदा होती है ना, तो ये जो इसके जो लिप्स होते हैं ना ये मोटे मोटे हो जाते हैं, ये कहते हैं भर जाते हैं। आपने देखा है लड़कियों में आकर फैशन आ गया हुआ है कि वो लिप्स में वो फिलर्स और ये भरवा के मोटे मोटे कर लेती हैं। जितनी मॉडल्स हैं ये कर रही हैं, खैर मुझे तो बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन आजकल बहुत चीज़ ये क्रेज़ है, ये ट्रेंड है फैशन में। ये क्या मतलब होता है कि ये भरे हुए लिप्स जो हैं ये मोहब्बत से का इजहार कर रहे होते हैं। ये बता रहे होते हैं कि अंदर एक जिनसी जोश जो है वो कुलबुला रहा है, जिसकी वजह से होंठ जो है वो मोटे हो गए हैं। तो जो फिलर वाले होते हैं वो तो बस ऐसे नकली होते हैं ना, वो तो सिर्फ कैमरे के लिए होते हैं। लेकिन जो असली आपने जो देखा होगा, अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो कि जो सेक्सुअल सीन दिखाते हैं तो उनके लिप्स जो हैं वो भरे भरे महसूस हो रहे होते हैं। तो लिप्स जब भर जाते हैं तो उनमें हल्की सी ना कुछ जुम्बश सी होती है। तो लड़की जो होती है ना वो ज़ुबान उसके ऊपर फेरती है उसको ज़रा ठंडा करने के लिए, या कभी बाइट करती है और ऐसे ही बाइट कर देती है। हालांकि बात ये हो रही होती है कि जनाब वाला कि मैंने तुम्हारी अम्मी की खिदमत करनी है या आप बात कर रहे होते हैं कि जनाब मैं आपके लिए सौदा ले आता हूँ, लेकिन उसके दिल में चूँकि जज्बात एक तूफान बरपा होता है तो वो किसी ना किसी टाइम पे आपको बाइट करती नज़र आएगी। अगर आप ये सीन आपको मिल जाता है कि वो बाइट कर रही है तो आप जो है ना वो
समझ लें कि कुछ ना कुछ उसके दिल में चल रहा है, तो आप उसको इजहार मोहब्बत के लिए एक समझे कि एक आपको सिग्नल जो है ना वो आपको मिल गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक चाल, लड़की की चाल जो है ना वो चेंज हो जाती है। लड़की जब आपसे बाहर दूर जाती है या आपकी तरफ आती है तो उसकी चाल में एक फ़र्क जो है ना आपको नज़र आएगा। क्या फ़र्क नज़र आएगा? वो सुना हो बिलो दी टोर? बिलो की टोर में होता क्या है कि जो लड़की जो होती है वो अपने जो बटक्स होते हैं उसको इस तरीके से मूव करती है, जैसे कहते हैं मटकाती है। ठीक है, मटकाने का लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो मटका रही होती है कि इंसान की तवज्जो जो है ना उसकी बटक्स की तरफ चली जाती है। और बटक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि बटक्स जब इंसान को नज़र आते हैं मोटे मोटे तो इंसान के जहन में आता है कि हाँ ये बटक्स हैं, इसके अंदर एक यूट्रस है, इसमें मेरा बच्चा होगा। बटक्स मूव करते नज़र आएंगे तो आपको इंसान को सेक्स जहन में आएगा। अभी मैं पिछले दिनों इजिप्ट गया हुआ था, तो इजिप्ट में वो लड़कियों को देखा, वहाँ हर लड़की जो है ना वो इतने थे उनके बटक्स, मैं तो परेशान ही हो गया देख के। और बल्कि ऐसे भी मैं देखा है जिन लड़कियों के बटक्स से छोटे भी थे ना, उन्होंने भी वो पहने हुए ट्रैक सूट के पजामे और ऊपर टॉप और अंदर ना पैडिंग रखी हुई, बटक्स को मज़ीद मोटा किया हुआ। खैर मुझे तो बड़े अजीब लगा, लेकिन हर लड़की वहाँ पर ना बटक्स को इस तरह नुमाया कर रही थी। और जो चाल जो थी उनमें नज़र आता था, क्योंकि मैं चूँकि रह रहा था ज़रा बहुत महंगे होटल में, वहाँ पर उसी किस्म की ख़वातीनी ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो ये मैं बता रहा था कि बटक्स जो है, जो लड़की की चाल है, ये उसके इज़हार मोहब्बत का एक तरीका होता है जो कि अहले नज़र वही उसको पहचान सकते हैं। अच्छा, फिर होता है एक जेस्चर होता है प्रीनिंग। प्रीनिंग क्या होता है? ये आपने देखे हैं कभी कबूतर वैसे चोंचों के साथ अपने वो ठीक कर रहे होते हैं। मेरी नाक तो इतनी लंबी नहीं है, लंबी नाक वाले ऐसे करके दिखा सकते हैं चोंच निकाल के। तो वो प्रीनिंग, जब एक मेल कबूतर होता है ना, वो जब एक कबूतरी को देखता है ना तो वो अपने चोंच से ना अपने परों को सीधा करता है, यानी कि अपने आप को बेसिकली ब्यूटीफाई कर रहा होता है। तो इसको जेस्चर को कहते हैं प्रीनिंग। तो ये बंदे भी करते हैं प्रीनिंग, कोई पसंद आ जाए, कोई अच्छा लगे, दिल करे यार ये मुझे देख ले, तो वो ज़रा अपने ज़रा कंघी पट्टी जैसे कि ना वो अपनी ऐसे ठीक ठाक से लड़की भी करती है। तो लड़की जो है ना वो आमतौर पे अपने बालों को सीधा कर रही होती है, बालों के जो लट उलझी होती है उसको सीधा कर रही होती है। तो जब आप देखते हैं लड़कियाँ ऐसे बालों को ऐसे पीछे करती है, अपनी गर्दन को एक्सपोज कर रही होती है, तो बेसिकली वो आपको देख के वो प्रीनिंग जेस्चर्स दे रही होती है कि जनाब मेरा देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी नज़र आऊँ तुमको, और अच्छी नज़र आऊँ तो किसके लिए नज़र आऊँ कि ताकि तुम भी आगे हिम्मत करो, बोलो। कोई हम जैसा गूफ होगा तो वो चुप रहेगा, कहेगा यार अब नहीं उम्र यार इज़हार मोहब्बत करने की, तो अभी से 25 साल पहले करते तो फिर मैं करता इज़हार मोहब्बत। तो प्रीनिंग जेस्चर आपको जब नज़र आए किसी भी तरीके से, बालों की शक्ल में, आंखों को ठीक कर रहा है, या कोई लिपस्टिक को ठीक कर रहा है, या कोई मेकअप को ठीक कर रही है, इसका मतलब है कि वो अटेंशन मांग रही है। तो ये चीज़ होती है। फिर आंखें, आंखें तो आपको पता है रूह कहते हैं, विंडो ऑफ द सोल इज द आइज। तो आंखें जब बंदा या लड़की या लड़का इवन जब किसी को पसंद करता है और उसके दिल में कोई हलचल मचती है, तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये आपके जो आंखें होती हैं ना, इसके अंदर होता है एक प्यूपल, काला सा गोल सा, ये एकदम फैल जाता है, वाइडनिंग ऑफ द प्यूपल हो जाती है। तो आपको एकदम फील होती है कि ये इसकी आंखें मुझे देख के बदल गई हैं, और आपको बड़ी खूबसूरत लगती हैं जो फैली हुई हैरान सी आंखें जो होती हैं ना, वो प्यूपल उनके डायलेट ही होते हैं। तो जब प्यूपल डायलेट करते हैं इसका मतलब वो जेस्चर दे रहे हैं कि कोई
आपको पसंद कर रहा है। लेकिन खाली ये प्यूपल डायलेट नहीं होता, बल्कि वो आपको चोरी से देखती हैं, दिल करता है इधर देखें, लेकिन एकदम नज़र फिर आपकी तरफ मुड़ मुड़ के आती है, बेइरादा सो ये उठ गई वो नज़र, वो वाली नज़र है। इरादा तो मेरा ना था, कसदन तो ना था, लेकिन ये नज़र है कि ये बार बार तुम्हारी तरफ बेइरादा उठ जाती है। ठीक है, तो ये बेइरादा लड़की की अगर नज़र आपकी तरफ उठ रही है, और तो इसका मतलब ये है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे चाहती है कि आप उसके साथ कुर्बत हासिल करें, करीब हों। तो आंखें जो है ना, ये तो इसकी तो अपनी ज़ुबान होती है, और ये तो आंखें तो फिर बोलती हैं। अच्छा, फिर आपका आ जाता है टच। लड़की जिसको पसंद करती है उसको किसी न किसी बहाने से टच कर रही है, बातों बातों में हाथ मार दिया, आपकी कोई चीज़ ठीक कर दी, यार ये कॉलर ठीक कर लो, ऐसे कर लो। जो टच है ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक टूल है। और टच जो है इंसान किसको करता है? इसी को टच करता है जिसको पसंद करता है। यानी कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं उसको जाके छुएं। आपने देखा नहीं, लोग कप जीतते हैं, वो विल्डन जीता तो कप को चूम रहे हैं। अब कप कोई लड़की तो नहीं है, लेकिन एक अजीज है ना, आपको मोहब्बत है ना आपको उस चीज़ को। ये मैंने कप जीता है तो चुमियाँ ले रहे हैं, लेकिन लोग नोटों को भी चूम रहे होते हैं। नोट मिल जाए ना अपने 5-5 हज़ार के, उसको भी चूम रहे होते हैं। तो जो चीज़ इंसान पसंद करता है उसको चूमना, उसको टच करना, उसको हाथ लगाना बड़ा पसंद करता है। तो लड़की भी अगर आपको पसंद कर रही है ना, तो वो भी आपको टच करने का कोई ना कोई बहाना जो है ना वो ढूंढ रही होती है। अगर आपको वो समझते हैं, ये बेसिकली इसके पीछे भी हार्मोन्स का होता है अमल दखल, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब इंसान के अंदर ज़्यादा निकलता है, जिसको वो पसंद कर रहा होता है, तो उसको फिर किसी न किसी बहाने से वो टच कर रहा होता है। फिर आपकी आ जाती है लेग मूवमेंट्स। आपको पता है ना कि जब वजाइना जो है उसके अंदर कोई खून भरता है, तो उसके अंदर कोई जुम्बश महसूस होती है। तो वो जुम्बश जो है ना, वो वजाइना जो है ना, वो फिर कभी लड़की टांगे खोलेगी, कभी बंद करेगी। क्यों? वो टांगों में बेचैनी पैदा हो गई है। वो क्यों पैदा हो गई है? कि उसका इंटरनल सिस्टम जो है ना, वो कह रहा है कि लड़की जो है ना वेट हो रही है, गीली हो रही है, उसे भी कोई ना कोई पानी आ रहा है जोश के मारे। ठीक है, तो वो इसका मतलब है लड़की अगर ऐसे कर रही है या टांगे पाँव तेज़ी से हिला रही है, बेचैन हो रही है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का इजाफा हो गया आपको देख के ना, तो वो अगर आपको हो गया तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके चल रहा है दिमाग में, दिमाग नहीं बल्कि दिल में चल रहा है। फिर वॉइस जो है, आपको पता है कम्युनिकेशन में वॉइस की क्या अहमियत है। जब इंसान कहते हैं अल्फाज जो बोलता है ना, ये सिर्फ आपको उसका 5% कम्युनिकेट करता है, और जो ज़्यादा कम्युनिकेशन का लेवल होता है वो आपके लहजे का होता है, वॉइस की टोन का होता है। टोन का ऊपर जाना, टोन का नीचे आना, खौफजदा टोन, इसी तरह गुस्से की टोन। ठीक है, तो टोन जब लड़की की चेंज हो जाती है, ख़ास तौर पर जब उससे बात कर रही हो, जब आपका नाम लेती है तो मोहब्बत से उसका नाम लेती है। अब मैं एक नाम सपोज मैं हारिस ही कह लेता हूँ ना, कोई कह ही देगी हारिस, मतलब इसका मतलब है आप उसकी मोहब्बत में इजाफा हो गया, उसके लहजे में मोहब्बत और नरमी आ गई है। तो जो वॉइस को जो टोन है, इसको चेंज जब देखते हैं, अगर वो लड़की बिल्कुल फ्लैट से किसे कह रही है हारिस, उसका मतलब है मोहब्बत का चक्कर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये टोन को आप रीड करना सीखें कि हाँ, बेशक आप फिल्में देखें, ड्रामे देखें, उनमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और बताया जाता है किस तरह आईज चेंज हो रही हैं, कैसे टोन चेंज हो रही है, कैसे लड़की जो है वो उसकी नज़रें जो हैं वो बार बार मिल रही हैं। ये आपको सारी सीन अब जाके देखें तो आपको समझ आएगा ड्रामे में वो क्या दिखा रहा था, लड़का लड़की अब एक करीब आ रहे हैं, उनके दिल में जो जज्बात चल रहे हैं तो वो क्या चल रहे हैं। फिर आखिर में वो आ जाता है उसके अंदर जो क्लोजनेस है, लड़की जो है आपकी करीब आना चाहेगी, मतलब डिस्टेंस को कम करेगी, उसके पाँव जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे,
डायरेक्शन एंगल ऐसा बनाएगी कि आप क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत जो है ये तो क्लोजनेस मांगती है ना, तो वो कुर्बत होती है ना। तो कुर्बत किसे कहते हैं? नज़दीकियाँ हैं। तो वो उस फासले को ख़त्म करना चाहती है और वो आपके करीब हो जाती है। उस चक्कर में एक और भी काम होती है, करती है कि वो अपनी आवाज़ को ज़रा नीचा कर देती है। क्यों भला? ताकि आप ज़्यादा करीब होकर सुने। तो इस तरीके से वो आपको वो अपने वो फासले जो ना कम कर रही होती है और कहती हैं, ओ बेवकूफ़ा, और समझ भी जा, ओ गूफा, और समझ भी जा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और अब बोल पे, अब तुम्हें लपड़ छपड़ नहीं पड़ेगा, परेशान ना हो। तो मेरा ख्याल है कि आज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि लड़की किस तरह अल्फाज के बगैर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है और आपको इनवाइट कर रही होती है कि जनाबे वाला कदम बढ़ाओ, हारिस बरकी हम तुम्हारे साथ हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। लोगों को आप शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।